राम हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में हम लोग इस बात के ऊपर आज चर्चा करेंगे कि यदि हमें अपने सनातन समाज को मजबूत करना है और धर्म रक्षा एवं आत्मरक्षा के लिए तैयार करना है, तो सबसे पहले जो सनातनियों का सोच है, हिंदुओं का जो सोच है, वो बंधा हुआ है। उस सोच को खोलना बहुत ही आवश्यक है। जब तक सनातनी बंधु अपने आप को यह सोचते रहेंगे कि हम सदा से गुलाम हैं, तब तक उनको कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले सनातनियों के बंधे हुए सोच को, गुलामी की सोच को मिटाने की आवश्यकता है। जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे, तब तक सनातनी अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें उनकी सोच को जानने की आवश्यकता है कि आखिर वर्तमान समय में उनका सोच क्या है। तो आगे हम कुछ बात करेंगे, उससे पहले हम एक कहानी के माध्यम से आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्तमान समय में सनातनी हिंदुओं की सोच कैसी हो गई है। तो कहानी इस तरह से है कि एक जंगल में आग लग जाती है। आग जब लग जाती है तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। उसी में एक बाज का भी घोंसला होता है। उस घोंसले में 2 अंडा होता है। बाज उन दोनों अंडों को अपने पंजे में उठाती है और उठा करके उसे उड़ जाती है। ऐसा होता है कि उड़ते उड़ते कहीं दूर जाने पर उसके एक पंजे से एक अंडा छूट जाता है और छूट जाने के बाद वह जा करके कौआ के घोंसला में गिर जाता है। या फिर यह भी हो सकता है कि बाज अपने बच्चे को बचाने के लिए किसी घोंसले में उस अंडे को रख देती है। कुछ दिनों के बाद उस अंडे से बच्चा निकलता है। तो जिस तरीके से कौआ अपने बच्चों का पालन करती थी, उसी तरीके से उस बाज के भी बच्चे का पालन करने लगी। धीरे धीरे उनका थोड़ा थोड़ा पंख होने लगा, थोड़ा थोड़ा उड़ने लगे। तो कौआ का जो बच्चा है नीचे नीचे उड़ता था, लेकिन बाज तो बाज होता है। बाज का बच्चा जो है थोड़ा ज्यादा उड़ जाता था। तो कौआ उन लोग को समझाती थी कि बेटा ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, हम लोग कौए हैं, हम लोग छोटे प्राणी हैं, हम लोग ज्यादा ऊंचा उड़ सकते नहीं हैं। और इस तरीके से उसकी सोच को बांधा जाने लगा और सोच बनते बनते ऐसा हो गया कि कौआ बाज सब दोनों बच्चा जो है, कौआ का भी और बाज का भी दोनों बच्चा बड़ा हो गया। लेकिन बाज शरीर से केवल बाज था, लेकिन उसका मस्तिष्क जो था वो कौआ जैसा ही हो गया। जैसे कौआ खाना खाते थे, कौआ का बच्चा खाना खाता था, उस तरीके से बाज भी खाना खाता था। जहां कौआ उड़ता था वहां पर बाज भी उड़ता था। ज्यादा ऊंचा उड़ता नहीं था, क्योंकि उसके सोच को बचपन से बांध दिया गया था। ऐसा होता है कि उस जगह पर जहां पर कौआ बाज सब उड़ रहा था, वहीं पर एक दूसरे जगह से एक बाज आता है और ऊंचा उड़ रहा होता है। जब देखा कि कौआ के साथ एक बाज है जो कौआ के साथ ही उड़ रहा है, तो वह बाज जो है
जो आकाश में उड़ रहा था, वो आकर के कौवा के साथ में जो बाज रहता था उससे कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम कौवा नहीं हो, तुम बाज हो। तुम्हारा जगह कौवे के साथ उड़ने की नहीं है, तुम्हारा जगह आकाश में उड़ने की है। तुम पंछियों के राजा हो। और जब उस बाज ने अपने जैसे शकल के दूसरे बाज को देखा तो उसके अंदर भी आत्मविश्वास जगा और वह भी बाज के साथ आकाश में उड़ने लगा। तो हम सनातनी हिंदू, हम लोग का सोच पहले बहुत ही खुला हुआ था। जब इस राष्ट्र पर पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, मुगलों का, अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ, हमला नहीं हुआ, उससे पहले हम लोग का सोच बहुत ही खुला हुआ था, आजाद सोच था। हम सभी पूरे विश्व पे शासन करते थे। सनातनियों का पूरे साम्राज्य पूरे विश्व में था और भारत को विश्व शक्ति कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे इस देश पर आताताइयों का आक्रमण हुआ, पुर्तगालियों का, फ्रांसीसियों का, अंग्रेजों का, ईसाइयों का, मुगलों का, हमारे देश को बहुत दिन तक गुलाम बना के रखा गया। और जैसे एक गाय का बच्चा जन्म लेता है तो शुरू में उसका सोच बहुत ही खुला हुआ रहता है, लेकिन उसको छोटी से रस्सी में उसके पैर को बांध दिया जाता है और जब जब वो ज्यादा दौड़ने का प्रयास करता है तो रस्सी के कारण वो ज्यादा दौड़ नहीं पाता है। धीरे धीरे करके गाय का बच्चा बड़ा हो जाता है और उसको उसी पतले रस्सी में बांधा जाता है, लेकिन वो चाहे तो तोड़ सकता है, लेकिन उसका सोच बंध जाता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, और वह गाय का बच्चा उस रस्सी को नहीं तोड़ता है। तो उसी तरीके से हिंदुओं के सोच को धीरे धीरे करके बांध दिया गया। मुगलों के काल तक, जब मुगल इस राष्ट्र पे शासन करते थे, तब तक भले उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किया था, लेकिन मुगलों के काल तक भी हमारे राष्ट्र में सनातनियों का, हम लोगों का 7 लाख से ऊपर गुरुकुल चल रहा था। लेकिन अब 7 लाख चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन लाखों में पूरे राष्ट्र में गुरुकुल चल रहा था। लेकिन जब अंग्रेजों ने भारत पे आक्रमण किया और भारत पर अपना शासन स्थापित किया, तो उन्होंने भी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करना चाहा, लेकिन वे कितना भी अत्याचार किए लेकिन पूरी तरीके से सनातनियों को ना मिटा सके। और अंग्रेजों की संख्या कम था और राष्ट्र पर शासन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग की आवश्यकता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सनातनी हिंदुओं से ही काम लिया जाए, बशर्ते इनके मस्तिष्क को गुलाम बना लिया जाए। इसे खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम इनके मस्तिष्क को गुलाम बना लें तो हम इन पे हजारों वर्ष तक शासन कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसी अपनी योजना बनाई और हमारे सभी गुरुकुलों का नष्ट करने का प्रयास करने लगे। सभी गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया और सभी जगह स्कूल खोल दिया गया और ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार की गई जिसमें लोग तो तेज तर्रार हो, पढ़े लिखे, लेकिन उनका सोच गुलाम का हो, नौकर बनने का हो, मालिक बनने का ना हो। और स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी गई जिससे, और आज भी दी जा रही है, जिससे व्यक्ति तेज तो बन जा रहा है, पढ़ लिख रहा है, शिक्षित हो जा रहा है, लेकिन उनका सोच आज भी गुलाम है। और यही कारण है कि हिंदुओं का सोच आज भी बंधा हुआ है। अंग्रेज जब चले गए 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन इस देश में शिक्षा प्रणाली को और भी तहस नहस कर दिया गया और उसमें हमारे हिंदू योद्धाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाने लगा और केवल मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाने लगा, मुगलों का महिमा मंडन किया जाने लगा।
और हमारे योद्धाओं के बारे में लिखा गया कि ये कायर थे, डरपोक थे, जबकि मुगलों को बहादुर लिखा गया। यही कारण है कि हम सनातनी जो पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे जाकर के पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हमने कभी मुगलों से जीता ही नहीं, किसी से जीता नहीं, सदैव गुलाम बन के रहे। महाराणा प्रताप के बारे में लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप हार गए, जबकि यह नहीं लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप के सैनिकों ने, मुट्ठी भर सैनिकों ने लाखों मुगलों का वध करके रक्त का तालाब बना दिया था। यह बात हिंदुओं को नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये सब इतिहास हिंदू जान जाएंगे तो उनका जो शौर्य है वो फिर से जाग जाएगा, उन्हें गुलाम बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सारी चीजों को नहीं बताया जाता है। और हिंदुओं का सोच आज भी गुलाम है। सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया गया है और आज हिंदू एक दूसरे की सहायता के लिए खड़े नहीं होते हैं। एक हिंदू के ऊपर कष्ट होता है, दूसरा हिंदू हंसते रहता है और आपस में बिखरे हुए हैं। जाति जाति में लड़वाया जाता है। और यही कारण है कि जब तक हम लोग का सोच आजाद नहीं होगा और हम लोग बिखरे रहेंगे, तब तक हम लोग का कुछ भी कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए सभी से आग्रह है कि अपने सोच को खोलिए। हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे हैं। भले लोग हमारे शरीर पर कब्जा कर लिया, हमारे परिवार पर कब्जा कर लिया, हमारे संपत्ति पर कब्जा कर लिया, हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमारे मस्तिष्क को आज तक किसी भी पापी अधर्मी विधर्मी ने गुलाम नहीं बनाया है। हम सदैव से संघर्षरत हैं। हम कभी भी किसी के भी शासन को स्वीकार नहीं किए हैं सदा के लिए। भले लोग हमारे राष्ट्र पर शासन किया है, लेकिन हमने उनकी शासन को सदैव के लिए स्वीकार नहीं किया है। हमारी योद्धा निरंतर युद्ध लड़ते रहे हैं और जब योद्धा निरंतर युद्ध में लड़ते रहा हो तो उसे गुलाम नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम सभी आजाद थे, आजाद हैं और स्वतंत्र रहेंगे। इसी सोच के साथ हमें काम करना है। कभी भी गुलामी की मानसिकता को अपने मन में नहीं लाना है। अपने सोच को आजाद रखना है, क्योंकि यदि हम अपने सोच को जब तक खुला नहीं रहेंगे तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें स्वच्छंद सोच के साथ निडर होके, निर्भय होके हमें धर्म की रक्षा के लिए अपना कार्य करना है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म भी उसकी कोई रक्षा नहीं करता है। सभी को हर हर महादेव। जय मां भवानी।